प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए एक नए चैप्टर को बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सीरीज यानी श्रृंखला। और ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों जो कि हर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा, खास करके जो बिहार एसएससी का और आपका एडीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें तो निश्चित तौर पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम लोग जो ये आपका जो बुक आप देख रहे हैं 2510 बिहार ऑल एग्जामिनेशन, जो बीपीएससी के लिए, बीएसएससी के लिए, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, आपने देखा भी कि बिहार दरोगा में भी आपको लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें गणित एवं तर्क शक्ति के वो सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो अभी तक आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस बुक को प्रैक्टिस करते हैं और एडीओ का जो आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस वर्क है, तो आपका कोई भी प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में छूटने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पर पढ़ें, और हम तो इस बुक को डिस्कस करते ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है हमारे नौकरी प्रेप का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम सीरीज में आपको 2 टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक आपका जो होता है वह आपका लेटर बेस्ड, यानी लेटर बेस्ड का अर्थ हुआ कि अक्षर आधारित प्रश्न जो होगा। अक्षर आधारित का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रश्न आपको लेटर से दिया रहेगा तो लेटर से ही लेटर को जवाब देना है। और ये तब संभव होगा जब इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है 26 लेटर, उसको आपको पोजीशन और उसका अपोजिट अगर आपको याद रहता है तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और दूसरा जो प्रश्न आपका रहेगा वो रहेगा आपको नंबर बेस्ड। क्या रहेगा? नंबर बेस्ड, यानी संख्या आधारित। ये 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्नों को हम जवाब बेहतर तरीके से तभी दे सकते हैं जब नंबर का सीक्वेंस आपको पता हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आपको ये सारा मैथमेटिकल जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको आपको ध्यान में रखकर ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना होगा। तो ये हमारा अक्षर श्रृंखला जो होगा, इसमें आपको अल्फाबेट का लेटर होगा जो सीक्वेंस में आपको देखकर लेटर को आगे आपको बढ़ाना है या पीछे बढ़ाना है। तो क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आंसर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। वहां पर बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। अब यहां पर देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक को चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला को सही से भरता हो। अब यहां पर देखिए FAG, GAF, HAE, IA, D दिया हुआ है। तो आगे का क्या होगा? तो अगर आपको अल्फाबेट लेटर का पोजीशन याद है तो देखिए कितना आसान है। तो 2 तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहला अप्रोच ये है कि लेटर टू लेटर देखेंगे या लेटर टू सीरीज देखेंगे। तो यहां लेटर टू लेटर ऐसा नहीं है, तो हम लोग सीरीज टू सीरीज देखेंगे। दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे। तो जैसे यहां देखिए F और G, यानी 6 में 1 जोड़ देंगे 7 होगा, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 होगा, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 होगा, और 9 में फिर अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 10 क्या होता है? J होता है।
कितना आसान है, लेटर को याद रखना है। उसी प्रकार से आपको यहां पर देखिए सब में ए आपको दिया हुआ है, सब सीरीज में ए है, तो निश्चित तौर पर यहां भी आपका क्या होगा, ए होगा, है ना। अब देखिए कितना आसान है। इसी प्रकार आप लास्ट लेटर को भी देखिए, क्या दिया हुआ है, जी में यानी 7 में 1 माइनस किए 6 हो गया, 6 में 1 माइनस करेंगे 5 होगा, और 5 में 1 माइनस करेंगे 4 होगा, और 4 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 3 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, JAC, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। यहां भी देखिए AG AF AE AD AC हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अगर लेटर आपको अल्फाबेट पोजीशन याद है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही लेटर को देखना है कि आगे हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी देखिए। यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, 16 में -1 हुआ 15, 15 यानी 16 का मतलब हुआ 16 का मतलब हुआ P, O का मतलब हुआ 15, N का अर्थ हुआ 14, M का अर्थ हुआ 13, तो अगला होगा 12, है ना। तो यहां पर 15 में 1 माइनस करेंगे हमारा 14 होगा N, 14 में 1 माइनस करेंगे 13 होगा M, और 13 में 1 माइनस करेंगे हम कितना हो जाएगा 12, अब 12 हमारा क्या होगा L। क्लियर है। ऐसे ही दूसरे को भी हम लेंगे कि 13 में यानी M 13 है, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 O हो जाएगा, 15 में 2 यानी O में 2 जोड़ेंगे हम 17 Q हो जाएगा, और 17 Q में 2 जोड़ेंगे हम हमारा 19 हो जाएगा S, और S जो 19 होता है इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा 19 2 21 यानी हमारा U हो जाएगा। कितना आसान है, U का 21 होता है अल्फाबेट पोजीशन। वैसे ही देखिए हमारा क्या है T है, तो यहां पर 20 है, 20 में 1 माइनस करेंगे 19 S हो जाएगा, S का 19 में 1 माइनस करेंगे 18 R हो जाएगा, 18 में 1 माइनस करेंगे 17 Q हो जाएगा, और 17 में 1 माइनस करेंगे यानी Q में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 17 में 1 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा P। तो हमारा आंसर क्या हो गया LUP यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो -1 फिर +2 और फिर -1, तो अल्फाबेट के पोजीशन को देखते हुए हम नंबरिंग करेंगे तो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए वे सवाल हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगला क्या है, अगला हमारा देखिए कि क्रम जो है वह क्या है। यहां क्रम जो है आपका हर लेटर को ACFHKMPR, अगला मेरा क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारा दिया हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए कि 1 में 5 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11 K हो गया, 11 में 5 यानी जोड़ेगा 16 P हो गया, और 16 में 5 जोड़ेंगे हम 21 होगा, 21 का मतलब क्या हो गया U हो गया, है ना, 21 का मतलब U हो गया। वैसे ही 3 में 5 जोड़ेंगे 8 H हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 M हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 R हो जाएगा, 18 में
5 जोड़ेंगे 23, 23 डब्लू होता है, तो हमारा क्या हो गया, यू डब्लू हो गया, तो हमारा आंसर यू डब्लू हो गया। यानी हर लेटर में 5-5 जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही चलना है सीरीज। देखिए कितना आसान है, कहीं कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर सीक्वेंस क्या है हमारा, देखिए 25 में 2 माइनस हुआ 23, 23 में 2 माइनस हुआ 21 यू, 21 में 2 माइनस हुआ 19 एस, और 19 में 2 माइनस हो जाएगा 17 क्यू हो गया, है ना। वैसे ही जो है यहां देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, यानी एफ हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ देंगे हम 8 हो जाएगा एच। 8 में 3 जोड़ देंगे हम 11 के हो जाएगा। और 11 में हम क्या जोड़ेंगे, हम 11 में कितना जोड़ देंगे हम, यहां 8 3 11 हो गया। 11 में 4 जोड़ देंगे हम, 4 जोड़ेंगे हम तो मेरा 15 ओ हो गया, है ना, क्यू ओ हो गया। अब यहां देखिए कितना है, यहां पर जब आएंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, है ना। इस यहां से नहीं लीजिए, यहां से ले लीजिए। यहां क्या हो गया, 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी 2 2 4 3 7 5 12। तो 2 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, है ना, अब फिर कितना बढ़ेगा 3, तो कितना हो जाएगा 12 3 15, यानी हमारा क्या हो जाएगा ओ। तो क्यू ओ ओ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सब क्वेश्चन आसान है, बस नंबर्स को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है, क्या है हमारा, 4 नंबर था इसके पहले, अब है आपका 5 नंबर। देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए कि हमारा लेटर जो दिया गया है वो लेटर मेरा क्या दिया गया है। तो 5 नंबर में हमारा है बी डी ई ए सी ई जे एल एन। तो क्या हो सकता है 5 में, तो यहां पर देखिए क्या किया गया है कि यहां पर बी डी ई, है ना, अब बी टी ई है, यहां पर ए सी ई है और जे एल एन है। तो हमारा क्या हो सकता है, जरा सोचिए इस पर। यहां पर देखिए कि क्या किया गया है कि बी है और ए है, तो अगला हमारा क्या होगा, जे जे, है ना। तो कौन कौन सा हो सकता है, इसको आप देखिए, इसमें क्या हो सकता है, एक बार सोचिए इसको, फिर हम बताते हैं कि क्या होगा।
तो यहां देखिए आपका जो लॉजिक दिया हुआ है वो क्या है, लॉजिक बन गया। तो देखिए यहां पर तो सबसे पहले जो यहां दिया गया है आपका ये E जो है ये आपका F है, यानी B D F है ना। तो यहां पर ऐसे कर दीजिए आप इसको, F है। अब लॉजिक देखिए क्या दिया है यहां पर। अब यहां दिया कि 2 में 1 माइनस किया A हो गया, 4 में 1 माइनस किया 3 C हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए क्या किया है, 6 में 1 माइनस किया 5 हो गया, E हो गया। अब यहां पर देखिए क्या किया है, तो 2 वर्ड का है, 2 ग्रुप है। अब यहां पर क्या किया है कि अगर 10 है तो 10 में 1 माइनस किया तो 9 हो गया, 12 में आपका 1 माइनस किया तो 11 के हो गया, है ना। और n में 1 माइनस हुआ तो क्या हो गया, m हो गया। तो हमारा सीरीज जो आया हुआ क्या आया, I K M। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, I K M। यहां कुछ भी आपका नहीं है, बस यही एक सीरीज है I K M, है ना। और यहां पर आपका क्या है, F है, इसको सुधार लेना है। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर आपका क्या कह रहा है, यहां पर दिया हुआ है सीक्वेंस आपका क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा यानी B, और 1 में 1 जोड़े B में 1 जोड़ेंगे C, और C में 1 जोड़ेंगे D, है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर आप आ जाइए, यहां पर क्या है कि 3 में +1 करेंगे 4 यानी D होगा, D में +1 करेंगे E होगा 5, अब 5 में +1 करेंगे 6 यानी F होगा, है ना। वैसे ही क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम लेंगे, तो यानी 5 में +1 करेंगे 6 यानी F होगा, F में +1 यानी 6 में +1 करेंगे 7 होगा, और 7 में +1 करेंगे 8 यानी H होगा। तो हमारा क्या आया, DFH, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी हर लेटर में +1 करना है। तो ऑप्शन अगर आपको दिया गया है और आपको पता है कि हर लेटर में +1 करना है, तो बिना लिखे हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यहां पर है ABC PQR DF STU, तो क्या हो सकता है। तो सिंपल है आपका, क्या है, क्या हो सकता है, एक बार सोच के देखिए कि क्या होगा इसमें, क्या हो सकता है। देखिए यहां पर ABC 1 हो गया, DEF C के बाद DEF 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका, यानी इसको ऐसे लीजिए, है ना। इसको कैसे लीजिए, इसको ऐसे लीजिए,
अब आपका आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ। तो अगला क्या आ जाएगा यहां पर, इसके बाद तो सिंपल है आपका, इसके बाद तो सीधा क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां आएगा तो आपका हो जाएगा क्या, डी के बाद क्या होता है, ए बी सी डी एफ, एफ के बाद जी एच और आई। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, यानी जी एच आई। अगर हम इसको लेते तो क्या आता, पी क्यू आर एस टी यू, अब फिर क्या होता ये, फिर हमारा हो जाता यहां पर अल्टरनेट लेते तो भी और डब्लू और एक्स, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में हमारा क्या है, जी एच आई है, यानी अल्टरनेट लिया है +1 किया है, यानी बी नंबर ऑप्शन है आपका, यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि यहां पर देखिए कि लेटर को धीरे धीरे कम करते गया, नंबर ऑफ लेटर्स को कम करते गया, और एक क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या किया गया है, तो सबसे पहले जो दिया है इसमें वो क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर इस ए को हटा दिया गया, तो डी बी एन टी यू आर ई कर दिया गया। अब अगला से क्या किया गया है कि यहां से इसको हटा दिया गया, ई को हटा दिया गया, तो डी बी ई एन टी यू आर हुआ। अब किसको हटाएगा, अब ये देख लीजिए किसको हटाएगा, तो अब हटाएगा किसको, डी को हटाएगा। तो इसको अगर हटाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, भी ई एन टी यू आर, यानी ऑप्शन नंबर ए, भी ई एन टी यू आर। अब अगर किसको हटाएगा, आर को अगर हटाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भी ई एन टी यू हो जाएगा। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा सिंपल है, भी ई एन टी यू आर। यहां नहीं हटेगा, यहां तो हट ही गया है ना, यहां पर नहीं हटेगा, ठीक है। यहां पर आपका क्या हट गया, आर से आपका जो है यहां पर हट गया, तो क्या बच गया, इसको ऐसे ले सकते हैं, ठहरिए, इसको सिंपल है कि आपको जैसे यहां से ए हटाया तो ये आ गया, फिर यहां से ई हटाया तो ठीक है, तो ये आ गया, अब फिर यहां से क्या हो जाएगा, डी हटाएगा तो हमारा हो जाएगा क्या, भी ई एन टी यू आर हुआ। अब फिर इस आर को हटाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ई एन टी यू, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, यानी एक फर्स्ट और एक लास्ट को हटा रहा है, यानी यहां पर जो आपका वर्ड होगा वह क्या होगा, भी ई एन टी यू आर, और जिस आर को क्या किया गया है यहां पर हटा दिया गया है तो भी एन टी यू हो गया, सिंपल है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर क्या कहा गया, यहां पर अब देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपल है, बी का 2 होता है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 यानी ई होगा, 5 में 3 जोड़े हम 8 हो गया एच, 8 में हम 3 जोड़ेंगे हम के हो जाएगा, सिंपल है। उसी प्रकार देखिए यहां पर 13 एम, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 ओ हो जाएगा, बात आ रही है समझ में। 15 में हम कितना जोड़ेंगे, हम यहां पर 15 में 2 जोड़ेंगे हम 17 हो जाएगा, यहां पर क्यू होगा, और 17 में हम कितना जोड़ेंगे
फिर 2 जोड़ेंगे हम 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आपका है, देखते जाइए। फिर जो है 15 में फिर हम 2 जोड़े 17, यानी Q। 17 में 2 जोड़े 19 S हो गया, और 19 में 2 जोड़ेंगे हम 21, यानी U हो जाएगा। तो KSU, और हमारा आंसर क्या हो गया, KSU। सिंपल है। तो यहां पर आपका जो O है ये Q हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लेटर को आगे बढ़ाते रहेंगे। बस इंक्रीज, देख रहे हैं सारा प्रश्न जो है आपका एक ही पैटर्न पर पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो इस पैटर्न को याद रखेंगे, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मेरा पैटर्न क्या है, और उसी पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। तो हमेशा नौकरी प्रेप का जो यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको एक ऐसे टेक्निक के साथ बताएंगे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाए। अब नेक्स्ट क्या है, यहां देखिए कि यहां पर 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 होगा के, यानी 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11 हो गया। अब देखिए अगला क्या है, यहां है 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11, यानी के 11 हो गया, है ना। अब फिर किसको लेंगे हम, के 11 हो गया। तो 11 में अब फिर अगले सीरीज की ओर चलेंगे हम। तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, है ना, M। अब फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे कि यहां पर 11 में 2 अंक में जोड़ देंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, 13, यानी M 13 हो गया, K 11 और M 13 हो गया। तो K 11 M 13, यानी हर लेटर में आपको 2 जुड़ते जाएगा, और अंक में भी, संख्या में भी आपका क्या होगा, 2 प्लस होते चला जाएगा। बहुत आसान है। अब आ जाइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से देखिए A में +1 किए B हो गया, B में +1 किए C हो गया, C में +1 किए D हो गया, D में +1 करेंगे E हो जाएगा, है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे, N में +1 करेंगे O हो जाएगा, O में +1 करेंगे P हो जाएगा, P में +1 करेंगे Q हो जाएगा, Q में +1 करेंगे R हो जाएगा, यानी E R होगा, और यही हमारा आंसर होगा। यानी हर लेटर में +1। देख रहे कितना आसान है क्वेश्चन, बस हर क्वेश्चन के लॉजिक को आपको फॉलो करना है। तो सब में क्या हो गया, +1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए आपका कह रहा निम्नलिखित अक्षर P Q R का क्रम कितनी बार ऐसा है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है। क्या है कि Q अक्षर जो है यानी P और R के मध्य आया है, यही देखना है। अब देखिए यहां पर तो Q कहां कहां है, इसको ध्यान में रखना है। तो Q एक यहां पर P Q R हो गया, फिर कहां पर है आपका P Q R हो गया, P Q R हो गया, अब P Q R हो गया। तो 2 3 और 4
यानी आपका आंसर क्या हो गया? हो गया 4। यानी Q मध्य में और P और R लेफ्ट और राइट, तो PQR हो गया, यहां भी PQR हो गया, यहां भी PQR और यहां भी PQR हो गया, और आंसर आपका आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। 4 आपका है, यही 4 आंसर है। अब क्या है? अब है JKLM होगा, है ना? तो क्या होगा देखिए, यहां देखिए, J में +1 करेंगे, K में +1 करेंगे, L में +1 करेंगे हम, क्या होगा? M होगा, है ना? +1 करेंगे M होगा, और यानी M यहां पर आप डाल सकते हैं, M हो गया, और M में +1 करेंगे N होगा, N में +1 करेंगे O होगा, है ना? अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या हो सकता है? तो यहां पर आपका कितना है? आपका कितना आ जाएगा? 2 में 2 जोड़ देंगे 4 होगा, 4 में 3 जोड़ देंगे 7 होगा, 7 में 4 जोड़ देंगे 11 होगा, है ना? फिर 11 में 5 जोड़ देंगे 16 होगा, 16 में 6 जोड़ देंगे 22 होगा अंक में, है ना? फिर आपका क्या है? यहां पर 26 में 2 घटा दीजिए 24, 24 में से 2 घटा दीजिए 22, अब 22 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया? 20, और 20 में से 2 घटा दीजिए R 18, 18 में 2 घटा दीजिए 16 यानी P, तो हमारा कितना हो गया? हमारा हो गया M 11 और T, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी +1 +2 और -2, यानी +1 +2 और -2, यही हो गया हर लेटर में, तो हमारा M11T आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपका क्या दिया है? यहां जो क्वेश्चन दिया है आपका क्या है? देखिए, A1 में 3 जोड़ेंगे D होगा, D में 4 3 7 जोड़ेंगे G होगा, 7 3 10 जोड़ेंगे J होगा, और 10 में 3 जोड़ेंगे हम, कितना जोड़ेंगे हम? 3 जोड़ेंगे हम, तो कितना होगा? M होगा, है ना? ऑप्शन को लेके चले हम। अब है 25 में 2 माइनस हुआ 23 W, 23 में 2 माइनस हुआ 21 U, 21 में 2 माइनस हुआ S 19, 19 में 2 माइनस हुआ 17 Q हो गया, है ना? फिर वैसा ही लेंगे हम, क्या कि 2 में कितना ले लेंगे हम? अब आ जाइए, 2 में 3 प्लस किए 5 E हो गया, 5 में 3 प्लस किए H 8 हो गया, 8 में 3 प्लस किए 11 हो गया, 11 में 3 प्लस करेंगे 14, 14 यानी N हो गया, है ना? वैसे ही क्या करेंगे हम?
तो कितना हो गया MQN। यहां पर लेटर कितना है 5 है, तो फिर लीजिए अब किसको लेंगे हम लोग, हम 3 लेटर ले चुके, अब Z से आया, यहां से लीजिए, यानी 26 में 2 माइनस करेंगे 24x होगा, और x में 2 माइनस करेंगे 22 भी होगा, और 22 में 2 माइनस करेंगे 20 होगा। अब 20 में 2 माइनस करेंगे, 20 में हम क्या करेंगे कि 2 माइनस करेंगे, 20 में हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 में 2 माइनस करेंगे 18 R होगा, है ना। फिर वैसा ही लेंगे हम किसको, अब इसको लेते हैं, कितना 3 में 3 जोड़ेंगे 6 F हो गया, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 I हो गया, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 L हो गया, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 O हो गया। तो MQNRO यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया यहां पर B, यानी MQNRO, है ना, +3 -2 +3, है ना। तो इस लॉजिक को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि केवल प्लस और माइनस है। तो MQNRO हर लेटर के साथ हम लेकर चलेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत आसान है। क्या है आपका, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, अब 15 6 21 U B हो गया, है ना। 15 का क्या हो गया, B हो गया। बहुत आसान है। +2 +3 +2 +3 +4 +5 +6 हो गया। चलिए अब क्या है 16 नंबर, देखिए 2 3 5 5 5 10 10 3 13 13 5 18 18 3 21 U हो गया, हो गया। यानी +3 और +5 के रेट से आगे बढ़ेगा। 2 3 5 5 10 3 13 13 5 18 18 3 21 हो गया। नेक्स्ट, अब क्या है आपका, यहां पर जो दिया गया है आपका OUAEAEI, क्या लॉजिक हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया गया है कि 15 6 21, इसको ऐसे लीजिए, कैसे कि 15 में 6 जोड़ेंगे 21 होगा, और 21 में फिर कितना जोड़ेंगे 6 27 होगा। ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। क्या सकता है हमारा, यहां पर देखिए 15 6 21, ठीक। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 21 6 27 A, फिर आएगा आपका, फिर 21 6 27, फिर आपका नहीं आएगा 5 4 9। तो यहां पर ऐसे लिया गया है लॉजिक को कि OUA, इसको ले लिया गया है UA, फिर लिया गया है AE, फिर किसको लेगा, EI को ले लेगा। देखिए
पहले क्या किया है, ए से यू ए को इसको हटा दीजिए। इस लॉजिक को जो है अगर हम हटा दें तो देखिए क्या किया है, यू ए को ले लिया है, फिर क्या करेगा, ई आई को ले लिया गया है। अब क्या बच गया हमारा, अब बच गया इसमें कि ओ यू ए है ना, यहां पर क्या बच गया, ओ यहां पर तो हो गया, तो यहां ओ बचा, यू ए लिया, तो यहां पर क्या बच गया, ई बच गया, ओ ले बच गया आपका, फिर यहां पर क्या बच गया, ई बच गया, यहां पर ए बच गया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ई आई ओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझे, यू ए ले लिया, और फिर ई आई ले लिया, तो यहां क्या बचा, ओ, यहां बचा क्या, आई, ई आई हो गया, तो क्या बच गया मेरा, ओ ही रिपीट हो जाएगा, तो यहां पर ओ आ गया, तो ई आई ओ सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्या है, यहां पर देखिए किसको लिया गया है, देखिए 16 में 1 जोड़ेंगे 17 क्यू होगा, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 होगा आर, 18 में 1 जोड़ेंगे हम 19 एस होगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 टी होगा, अब 20 में 1 जोड़ेंगे 21 यू होगा। अब आ जाइए दूसरे को, 26 में 1 घटाएंगे 25 वाई, 25 में 1 घटाएंगे 24 एक्स, 24 में 1 घटाएंगे 23 डब्लू होगा, क्या होगा, माइनस 1 घटाएंगे डब्लू होगा, और डब्लू में 1 घटाएंगे भी 22 होगा, अब 22 में 1 घटाएंगे, 22 में घटाएंगे फिर क्या होगा, u होगा आपका, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम किसको लेंगे, अगले को लेंगे हम, तो अगला मेरा क्या है, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 एन होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 पी होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 आर होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 टी होगा, अब 20 में 2 जोड़ेंगे 22 भी होगा, ठीक है। ऐसे ही हम, अब एक लास्ट लेटर है, क्या है हमारा, कि यहां पर टी है, 20 में 2 माइनस हुआ 18, 18 में 2 माइनस हुआ 16, और 16 में 2 माइनस हुआ 14, 14 में 2 माइनस करेंगे हम 12, 14 में 2 माइनस होगा 12, है ना, तो यहां पर क्या हो गया, 12 में आपका 2 माइनस हुआ 10 हो जाएगा, ठीक है। 12 में 2 माइनस होगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर आपका भी हो गया, और यहां पर आपका क्या हो गया, जे हो गया, है ना, यहां पर आपका जे हो गया, तो यू यू भी जे, यू यू भी जे हो गया। बहुत आसान है आपका, 20 में 2 माइनस हुआ 18 में 2 माइनस हुआ 14, 16 में 2 माइनस हुआ 14, 14 में 2 माइनस हुआ 12, 12 में 2 माइनस हुआ 10, जे हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, यू यू भी जे, यू यू भी जे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, बहुत आसान है, क्या है इसमें, 24 में
कितना माइनस करेंगे? 3, तो 21 होगा। ठीक है, 21 में 1 जोड़ देंगे 22 होगा। 22 में 4 माइनस करेंगे 18 होगा। 18 में 2 जोड़ देंगे 20 होगा, है ना। अब 20 में 5 माइनस कर देंगे 15 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? और यहां पर क्या हो गया? 19 और कितना है आपका? 21 में 3 माइनस हुआ तो कितना हो गया आपका? 21 में 24 में 3 माइनस हुआ 21। 21 में आपका 1 जोड़ दिए 22। 22 में 4 घटा दिए 18। 18 में 2 जोड़ दिए 22। 22 में आपका कितना हो गया? या इसको ऐसे लीजिए, 24 में 1 माइनस हुआ 21। 24 में 3 माइनस हुआ 21 हो गया। 21 1 22। 22 में 4 माइनस हुआ 18। 18 में 2 जोड़ दिए 20 हो गया। और 20 में 5 माइनस करेंगे तो 15 होगा। और 15 में फिर हम क्या करेंगे कि यहां पर कितना हो गया? 15। और फिर यहां पर क्या करेंगे हम? 15 में कितना जोड़ेंगे हम? 3 जोड़ देंगे और तो हमारा कितना हो गया? तो यानी इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 24 है 22 है 20 है ना। तो इसको ऐसे ना लेके इसको ऐसे लीजिए और आसान हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट लीजिए, 24 माइनस 2 22। 22 माइनस 2 20। अब 20 माइनस 2 कितना हुआ? यहां 18 हुआ, है ना। अब देखिए अगला को लेते हैं। तो अगला किसको लिए हम कि 21 में 3 माइनस किए 18। 18 में आपका 3 माइनस किए 15। अब 15 में 3 माइनस किए 12। तो यहां पर तो एक ही है आपका, तो यहां पर आर हो गया। तो हमारा आर एल आता है। ठीक है, तो यहां 21 22, ये 24 22 20, अब फिर कितना हो गया? 18। यानी यहां पर जो होगा आपका क्या ले सकते हैं? यहां पर आपका 18 हो गया, यहां पर आपका 18 हो गया, है ना। और यहां जो आपने -3 किया, 21 में 3 18 में 3 माइनस हुआ 15। 15 में 3 माइनस होगा 12। आर एल होगा यहां पर ऑप्शन में, डबल है तो आर एल हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से बनाएंगे हम लोग। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान है। क्या किया है इसमें? 1 5 है, तो इसमें क्या हो सकता है? लॉजिक क्या होगा इसमें? लगाइए लॉजिक, क्या हो सकता है? ए ई आई है, ई जे, यानी यहां पर होगा 1 में 4 जोड़ेंगे। अगर हम 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा। और 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 9 आई होगा, है ना। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 जे होगा। और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 ओ होगा, है ना। तो 4 5 और फिर 15 में 7 अगर जोड़ेंगे तो 22 होगा। ठीक है, अब 22 7 29, इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 29 होगा। तो 29 लेटर तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 22 7 29 यानी सी 26 के बाद, तो यहां पर क्या होगा? सी होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो 1 4 5 5 4 9,
5 5 10, 10 5 15, यानी अल्फाबेट का पोजीशन है दिया हुआ, तो 4 5 और 7 जुड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि यहां पर जो है क्या दिया हुआ है, 11 है, 11 9 20, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां का लॉजिक क्या होगा, के टी और पी है, तो क्या हो सकता है यहां पर, सोचिए। अगर हम इस प्रकार से लेते हैं तो 11 में 3 जोड़ेंगे अगर हम, तो 15, 11 3 14, 14 2 16 नहीं, 11 में 2 जोड़ेंगे, 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20। यहां का मतलब हुआ ये कि यहां पर क्या करेंगे हम कि 11 में 2 जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 13, और 13 में 3 जोड़ देंगे हम तो 16, और 16 में 4 जोड़ दिए तो 20, टी हो गया। 11 के होता है, 11 में 2 जोड़ दिए हम 13, एम हो गया, एम का 13 में 3 जोड़ दिए 16 हो गया पी, और 16 में 4 जोड़ दिए हम पी, टी हो गया, 16 4 20 टी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या दिया है, यहां पर लॉजिक क्या है आपका, देखिए क्या हो सकता है यहां पर, 2 में 2 जोड़ दिए 4, अच्छा यहां से अगर हम लेंगे तो 5 में 2 जोड़ दिए तो 7, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब अगला कितना जोड़ेंगे, 7 3 10, अच्छा 1 3 4, और फिर 6 3 9, यहां पर भी देखिए क्या है, 2 2 को लेकर चले अगर, तो 1 में 3 जोड़ दिए 4 हो गया, ठीक है, फिर यहां पर भी 6 में 3 जोड़ दिए तो 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगले को जोड़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा आपका, कि अगर हमारा 7 में 3 जोड़ दिए तो 10, और 10 में हम कितना जोड़ दिए, 10 में अगर हम 3 जोड़ दिए, 7 3 10, तो 9 4 14, तो क्या हो सकता है हमारा, 13 हो सकता है। यहां पर देखिए क्या हो गया, 5 2 7, 6 3 9, तो यहां पर जो अगर हम लेंगे 2 2 लिया है, तो इसमें कहां हो सकता है, अगर 7 3 10 लिए, ठीक है, इसको ले लेते हैं 9 2 11, तो क्या हो जाएगा, के आ सकता है, या ऐसे लीजिए 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9, फिर क्या हो गया, 7 3 10 और 9 2 11, यानी क्या हो गया आपका, जे के आ सकता है। क्या लॉजिक है, 22 का सी। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर दिक्कत है तो पूछिए।
देखिए क्या है यहां पर, बात आ गई समझ में। हमने आपके लिए छोड़ रखा है, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7 और 7 3 10, फिर 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9 और 9 2 11, फिर क्या हुआ आपका, तो 9 2 11 यानी क्या आ गया, जे के, और यही आपका आंसर है। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहां पर हो गया 9 2 11 हो गया। अब क्या है देख लीजिए, अब ये सीरीज है आपका, तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, क्या आ जाएगा इसमें, देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, अब 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में कितना जोड़ेंगे हम 7, 28, तो 28 क्या हो गया बी, 26 2 28, अब फिर 2 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 10, तो हमारा कितना हो गया यहां पर, हमारा हो गया 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी यहां पर क्या हो गया यू, तो हमारा आंसर क्या हो गया यू हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते चला जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आ जाइए 3 2 5 2 7 2 9, देखिए यहां पर आई है, ये जो है आपका आई है ना। अब आ जाइए 3 2 5, ई 5 2 7, जी 7 2 9 और 9 2 11 के हो गया। अब आ जाइए, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, अब फिर अगला होगा 11 का स्क्वायर यानी 121, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर, ठीक है, यानी यहां पर कितना हो गया 121, ठीक है, कितना हो गया ये, यहां पर हो गया 121, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, 24 में 2 माइनस हुआ 22, 22 में 2 माइनस हुआ 20, 20 में 2 माइनस हुआ 18, 18 में 2 माइनस हुआ कितना 16, तो K 121 P यानी C नंबर होगा, यानी K 121 P हो गया, है ना। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 24 2 22, 22 में 2 घटा 20, 20 में 2 घटा 18, बढ़ते चला जाएगा। चलिए अब क्या है इसमें, बहुत आसान है, देखिए क्या किया है, 18 में 4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 14, इसका वैल्यू कितना है 14n। 24 में 2 माइनस होगा 22, इसका वैल्यू कितना है 2, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 क्या होता है R, और 18 में कितना माइनस हो जाएगा, 18 में कितना माइनस होगा 12, तो कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर कितना हो जाएगा 18 R हो जाएगा, हो गया। ऐसे भी देख लीजिए 14 4 18, 22 2 24, 12 6 18 R हो गया, दोनों तरीके से आपका बन जाएगा। चलिए इसका 6 हो गया, आसान है।
अब यहां पर जो दिया गया है वो क्या है आपका, तो सिंपल तो है, बी है तो BC3 हो जाएगा यहां पर, बी के बाद BC3D, यहां हो गया BC3D, हो गया B2 3 4 5 हो गया। ऐसे लेना है, 2 है फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो हमारा कौन सा हो गया BC3D। D4 होगा नहीं है ना, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए ए हो गया। नेक्स्ट ये क्या है, क्या दिया हुआ है यहां पर देखिए, एक जोड़ा फिर 2 1 3 3 2 5 5 3 8 और 8 3 11, क्या होगा के हो गया। 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 3 11, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ये आ गया आपका, है ना। नेक्स्ट अब क्या है, इसमें क्या लॉजिक है आपका, देखिए एक में 8 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 7 16, 16 6 22, 22 5 27 और 27 4 1 4 5 और 5 3 8, यहां पर क्या हो गया H, और यही आंसर हो गया। 8 7 6 5 4 3, बढ़ते चला जाएगा घटते चला जाएगा, तो यहां घटते क्रम में जुड़ते चला गया है, तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा। सिंपल है। अब आपका क्या दिया हुआ है अब कौन सा ऑप्शन आपका होगा, तो यहां पर देख लीजिए आप, बहुत आसान है। AZ रिवर्स है CXFU, तो क्या होगा इसमें, कोई भी एक दूसरे का रिवर्स नहीं है, क्या होगा JQ, एक दूसरे का रिवर्स है। सिंपल है आपका, सब एक दूसरे का रिवर्स अपोजिट है, तो यहां पर JQ ही एक ऐसा है जो रिवर्स है, यही होगा आंसर। अब यहां पर आपका क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या होगा इसका, 4 1 5 7 3 10, क्या होगा इसका, देखिए इसको, क्या किया है यहां पर, देखिए क्या है यहां पर जो है DE एक जोड़ा है ना, 5 2 7 7 3 10 और 10 3 13 M होना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या है, यहां देखिए TU है, तो एक जोड़ा फिर 21 2 23 23 3 26, तो यहां पर फिर 4 जुड़ेगा, तो जब 4 जोड़ेंगे 26 में, तो 26 4 कितना होता है 30, और 30वां लेटर तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा D, तो यहां पर क्या होगा
देखिए 20 एक 21, 21 दो 23, 23 तीन 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। तो 4 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो आपका Z हो गया आपका कितना 26। तो A B C D, एक इसमें 4 जोड़े तो हमारा क्या आ गया D आ गया। तो यहां पर क्या हो गया MD, और MD यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर देखिए 20, फिर से देख लीजिए DE हो गया 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, और 10 और 4 क्या होगा 14 होगा, N हो जाएगा ना। इसको ऐसे लीजिए, सबसे आसान है, इसको थोड़ा और आराम से बनाइए, है ना। इसको आराम से क्या कीजिए कि इसको बहुत सिंपल तरीके से 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, और 10 और 4 कर दीजिए, इसको 14, N हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, अब अगला आ जाइए। अगला क्या है आपका, अगला आपका है कि 20 में 1 जोड़ दिए 21, 21 में 2 जोड़ दिए 23, 23 में 3 जोड़ दिए 26, और 26 में क्या जोड़ देंगे हम 4, तो कितना हो जाएगा 26 4 30, तो कितना हो गया हमारा D हो गया। तो ND होगा जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वह आपका क्या हो जाएगा D, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा A। क्लियर है। तो आज हमारा यहीं पर पहला सेशन जो सीरीज का था वो एंड हुआ, और फिर अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ इसी सीरीज को हम पूरा कराएंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बुक जो दिया हुआ है उस बुक को प्रैक्टिस करेंगे, और इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। नौकरी प्रेप जो है वो हमेशा आपके हित की बात करता है, और आपके सफल होने में जितना योगदान बन सकता है वह नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल हमेशा आपको करता रहेगा। मैं RK झा आपको फिर एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ एक नए तेवर के साथ मुलाकात होगी। तब तक आपको थैंक यू, धन्यवाद।